तब इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक निवारण के लिए आप घर में बैठकर क्या ऐसी पूजा प्रार्थना या मंत्र कर सकते हैं जिससे कि ब्लैक मैजिक निवारण हो सकता है। बिल्कुल होता है। इस चीज को अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, बिना किसी डाउट के साथ करें तो उपाय जरूर से जरूर हल देते हैं। बात करते हैं ब्लैक मैजिक निवारण के उपाय की। पहला क्या है? अथर्ववेद का वल्गा सूत्र करें, बगलामुखी मंत्र कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक, जैसे आज चतुर्दशी है ना, इसके बाद जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आएगी ना, तब से लेकर चतुर्दशी तक रात्रि 9 बजे शुरू करें। पीला या लाल आसन लें, पानी का ग्लास रखें सामने या लोटिया रखें। पूर्व पश्चिम या दक्षिण दिशा भी, पूर्व पश्चिम या उत्तर दिशा भी हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी दिशा में बैठकर करें। सूक्त में 12 श्लोक हैं, इसे 21 बार करना है। 21 बार करने के बाद पानी में फूंक मार देना है। उसके बाद उस पानी को पी लेना है। यदि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, आपको ऐसा लगता है तो पहले वल्गा सूत्र पढ़ना है, फिर प्रतिविलोम चंडी का मंत्र पढ़ना है, फिर वल्गा सूत्र पढ़ना है। ऐसा करने से निश्चित ही ब्लैक मैजिक या काला जादू उतर जाएगा। कितना भी प्रचंड हो, चाहे मारण क्रिया हो, उत्कीलन क्रिया हो, किसी भी तरह की क्रिया, अपनाए गए सभी तरह के उपाय ही मैं बताती हूँ, वही लेकर आती हूँ। कोई भी इधर उधर का कॉपी पेस्ट नहीं है। तो पूरी तरीके से विश्वास के साथ करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। ठीक है। दूसरा मैं बताती हूँ, महामृत्युंजय जप करना है। कितनी बार? 216 बार। 216 जाप आपने करने हैं हर रोज। ठीक है। कितनी बार? 8000 बार होने चाहिए। ये सब होने के बाद यानी कि 8000 बार ऑल टोटल महामृत्युंजय जप हो जाए तो उसके 37वें दिन 36 डेज तक हो जाएगा। 37वें दिन आपको हवन करना है। हवन आप खुद करेंगे, खुद से हवन सामग्री बनाएंगे शुद्धता के साथ, और बाजार की हवन सामग्री ना यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाजार की लाई गई हवन सामग्रियों में लकड़ी का बुरादा, कील वील सब कुछ होता है। बचा कुचा सब कुछ डाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या डाल रखा है। कभी रंग डाल देते हैं, कभी कुछ अशुद्ध सामग्री होती है जिसे ये कहते हैं। तो हवन ईश्वर के लिए किया जाता है, ऋषि मुनियों के लिए किया जाता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उसमें अग्नि देवता को हम एक तरह से भोजन देते हैं। अगर अशुद्ध सामग्री मिलाई गई तो उस फल भी उतना ही वैसा ही मिलेगा ना। इसीलिए पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सामग्री का यूज करें और शुद्ध सात्विक विचार रखें, शुद्ध सात्विक खाना रखें। स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो करेंगे तो ब्लैक मैजिक का निवारण अवश्यंभावी होगा। और बता देती हूँ कोई और तरीका, मतलब या तो ये महामृत्युंजय का कर लीजिए या वाल्गा मंत्र कर लीजिए, या बताती हूँ प्लत्स्य ऋषि मंत्र कर लीजिए। यदि बुध पहले भाव में हो आपके, तो अगर आपको कुंडली देखना आता हो तो बुध पहले भाव में हो तो 1000 बार जाप करना होगा। इस मंत्र का भी बताऊंगी। और यदि दूसरे हाउस में हो तो 2000 बार जाप करना है। तीसरे हाउस में बुध है तो 3000 बार, चौथे हाउस में है तो 4000 बार, इसी प्रकार से 12वें हाउस में है तो 12000 बार जाप करना होगा। कब से शुरू करना है? बुधवार से शुरू करें। कितने बजे? 6 या 7 बजे सुबह के शुरू करें। नहीं होता है तो 1 या 2 बजे के बीच दोपहर में शुरू करें। वो टाइम भी नहीं सुटेबल है तो रात के 8 से 9 बजे शुरू करें। कितने जाप करने हैं? आपके बुध की प्लेसमेंट के हिसाब से होगा। बुध 12वें स्थान में है तो 12000 जाप करेंगे। पहले स्थान में है यानी कि लग्न में है तो 1000 जाप करेंगे। मंत्र बता देती हूँ, ओम पुलत्स्याय ब्रह्मणे नमः। अब आप कहेंगे ये तो ऋषि मुनि है। मंत्र जितनी बार भी करना है उतनी बार कर सकते हैं, टाइम की बाउंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है। वैसे तो मैंने बताया पहले हाउस में नहीं मालूम है आपको, तो फिर आप जितनी बार कर सकें उतना करें, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग भी होता है। आपको पता नहीं होता कि उत्कीलन कराया है, उच्चाटन कराया है या सीधा मारण ही करवा दिया है, ये आपको पता नहीं होता। हर चीज बिगड़ती जा रही है, शरीर बिगड़ता जा रहा है, अंदरूनी हलचल मची हुई है शरीर में, हिला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा और शरीर अंदर से हिल रहा है, काम नहीं हो रहे, सब कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी है तो आपको जॉब करने का मन नहीं हो रहा है,
हैं, जॉब पे जा नहीं रहे हैं, लोगों की शिकायत आ रही है, घर में करना है तो आप ये चीजें शुरू करें। हाँ, आप ये कहेंगे तो ये तो ऋषि पुलत्स्य का है, तो अगर हम ऋषियों का जाप करते हैं ना, ऋषि मंत्र का, तो वो भगवान या देवताओं से भी ज्यादा या अधिक शीघ्र फल देते हैं, क्योंकि ऋषि मंत्र देवता मंत्र से भी अधिक फलदायी होते हैं। ये मंत्र यानी कि ओम पुलस्त्याय ब्रह्मणे नमः, ये मंत्र न केवल ब्लैक मैजिक निवारण के लिए है, बल्कि आपकी जॉब लगने के लिए है, आपको मनी आपके पास आने के लिए है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए है, यानी कि जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके आसपास के वातावरण में है, उस चीज को दूर करने के लिए आप ओम पुलस्त्याय ब्रह्मणे नमः, ओम पुलस्त्याय ब्रह्मणे नमः का जाप कर सकते हैं। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी टाइम सूट करे उस टाइम पर आप बैठकर करें, ठीक है, अवश्य उतर जाता है। या और क्या कर सकते हैं आप, अगर हेल्थ इश्यू कुछ ज्यादा ही है, ब्लैक मैजिक में समटाइम तो सब ठीक ठीक लगता है, लेकिन जॉब नहीं आती, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन किसी का हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, सारा शरीर ही गल रहा है, खत्म हो रहा है, चेहरा बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, चलने का नाम नहीं ले रहा, अकड़ गया, सूज गए हाथ पैर, टेढ़े होगी हड्डियां, इतना जबरदस्त अगर हेल्थ इश्यू है और जो कि डॉक्टरों की पकड़ में भी नहीं आ रहा, एक्सरे की पकड़ में नहीं आ रहा, कोई बीमारी नहीं है जी, डॉक्टर से ये बोल रहे हैं, तो क्या करना है, श्री अत्रि मंत्र का जाप करना है। कब से करना है, सोमवार से शुरू कीजिए। सब कुछ मैं हिंदी में बता रही हूँ, आई थिंक आप हिंदी में अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, जो मंत्र करेंगे उन्हें हिंदी आती होगी, ठीक है। और जो अगर बाहर विदेश कंट्री में बैठे हुए हैं, आप बाहर कहीं बैठे हुए हैं और इंग्लिश बोलने में बहुत माहिर हैं, तो अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस चीज को नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये क्या बोल रही है ये सोमवार क्या होता है, 1000 4000 12000 क्या होता है, कई बार नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो और बाहर ही रहते हैं, इंग्लिश का ही माहौल है, तो ये 6 7 7000 12000 ये सब समझ में नहीं आता है, तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। अगर आप बार बार मुझसे पूछेंगे तो मैं तो थक जाऊंगी ना आपको बताने में, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा अवॉइड करें, मुझे भी टाइम दें, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर वीडियो करना पड़ता है, किसी का एक भी चीज गलत ना हो जाए, इसके लिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना होता है। बार बार अगर मैसेजेस आएंगे उन पर मैं ध्यान दूंगी, उन पर जवाब दूंगी, तो समय के साथ साथ मेरा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और किसी को गलत ना चले जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन असही या गलत जो भी हो, मतलब शुभ या अशुभ फल कुछ भी हो वो गलत ना चला जाए, इसके लिए मैं बहुत सावधान रहती हूँ, ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ। तो प्लीज ध्यान रखिएगा टाइम की कदर करें, क्योंकि टाइम ही वैल्यूएबल होता है, टाइम का ही पैसा लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वो सारी चीजें चल रही हैं, तो सोमवार से शुरू करें। कितनी बार, 4000 बार। समय बता देती हूँ, 6 से 7 सुबह कर लीजिए, अच्छा रहेगा, या 1 से 2 दोपहर में कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा, या 8 से 9 रात के टाइम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले, कोई भी प्रार्थना आप करते हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अपना नाम, पिता का नाम, या पति अगर मैरिड हैं तो अपना नाम, पति का नाम और गोत्र का नाम, और गोत्र का नाम पति के नाम से लगता है, सरनेम पति का नाम से लगता है, ठीक है। अनमैरिड है तो अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम, ठीक है। पिता का नाम, अपनी मम्मी का नहीं लगेगा, चाहे आपके पेरेंट्स डिवोर्सी भी हो गए, आप मम्मी को बहुत मानते हैं, पिता से बहुत ज्यादा 36 का आंकड़ा है और बहुत बुरे हैं तो भी, लेकिन वो बायोलॉजिकल फादर हैं तो भी उनका नाम लिया जाएगा और उनके गोत्र का नाम लिया जाएगा, क्योंकि डीएनए तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो कितने ही भी खराब हो, तो उनका नाम लिया जाएगा। और उसके बाद पानी हाथ में रखने के बाद छोड़ दें कि मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इस उद्देश्य के लिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मुझे शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि मैं इतने दिन के लिए रोज ये वाला काम कर सकूं, ठीक है। तो ये करने के बाद एक अपना समय निश्चित कर लीजिए। हेल्थ इश्यू बहुत ही ज्यादा हैं जो मैंने बताया है, और कि श्री अत्रि मंत्र का जाप करें। श्री अत्रि मंत्र का इस तरह से उच्चारण करना है, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः, बस छोटा सा है, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः। साफ शुद्ध वातावरण में रहना है, जिस जगह पर आप मंत्र कर रहे हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, इधर उधर की गॉसिप गुसिप में ना रहें, क्योंकि इतना हेल्थ इश्यू है तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो ये तो जरूर कर सकते हैं, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः, इसका जाप करें, जरूर से जरूर फल मिलेगा। हर तरह की हेल्थ इश्यू और ब्लैक मैजिक दूर होगा 100%। विश्वास मानेंगे तो करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे
तो जरूर फल मिलता है। और क्या कर सकते हैं, शुद्ध और ओरिजिनल रुद्राक्ष पहने, जो मार्केट में मिलते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। ये रुद्राक्ष वाकई रुद्राक्ष नहीं है, क्योंकि इनको पहन के भी देखें तो ये शरीर पर तकलीफें ले आते हैं, खुजली कर देते हैं, बट एक्चुअल में ये ओरिजिनल नाम पे बेचते हैं, बट ओरिजिनल होते नहीं है। तो वैसे आप जावा का नहीं तो सबसे स्ट्रॉन्ग नेपाल का रुद्राक्ष पहनेंगे और एक ऑथेंटिक जगह से मंगाएंगे। कॉस्टली बहुत पड़ता है, लेकिन ये रुद्राक्ष पहनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और ब्लैक मैजिक का निवारण अब अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा क्या कर सकते, और चीज क्या कर सकते हैं, या इसके अलावा ये नहीं करने, ये बाकी जो मैंने बताए वो सब नहीं करने, तो आगे मैं बताती हूँ। आपने माँ दुर्गा का मंत्र करना है। कौन सा अभी बताऊंगी, पहले दिन बता देती हूँ। संडे से शुरू कीजिए या ट्यूसडे से शुरू कीजिए, रविवार या मंगलवार से। कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा की ओर बैठ जाएं। सफेद या पीले कपड़े पहन ले, माँ दुर्गा का जाप करें, पहले घी का दीप जला ले, लाल या पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद भी बना के रख सकें तो और अच्छा होता है, क्योंकि प्रसाद बनाते समय आपका ध्यान भगवान में रहता है, भगवान में रमता है, भगवान के मंत्र जाप करते हुए, बातें करते हुए या फोन करते हुए प्रसाद कभी ना बनाए। चप्पल पहने हुए भी प्रसाद कभी ना बनाए। सिर ढककर प्रसाद बनाएं। प्रसाद के साथ साथ प्याज लहसुन वाला एक्स्ट्रा काम या घर के काम ना करें। प्रसाद बनाएं सात्विकता से, किसी और को बोल दें आप बना लें, भाई आपको खाना है प्याज लहसुन, आप खाइए, आप अपना कीजिए। दूसरों को हम बदल नहीं सकते। एक ही घर में 12 तरह की राशियां रह सकती हैं, लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग मूड है। आप ये नहीं कह सकते मेरा व्रत है तो भैया सबको बिना प्याज लहसुन का खाना है आज। जो लोग खाते ही मांसाहारी हैं तो फिर उनको कैसे रोकेंगे। अगर उस ऐसे घर में आप जन्मे हैं और आप बिल्कुल सात्विक है तो आप अपने अपने रास्ते पे चलें। एक अलग डायरेक्शन में चलना कोई गलत बात नहीं है। चल रहे हैं, चलते रहिए। मुसीबतें आती हैं, आने दीजिए, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक है तो मुसीबतें आएंगी ही आएंगी ना। तो अपने ध्येय पे टिके रहें, अपने रास्ते पे अपनी डायरेक्शन को चुन लिया है। भगवान ने आपको चुना है, बेसिकली आपने नहीं चुना होता, आपने पूजा पाठ नहीं चुना होता, भगवान चुनता है। यू हैव चूजन वन, मतलब यू आर चूजन वन, आप चुने गए हैं, आपने भगवान को नहीं चुना। ये बात है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा अगर सोचते हैं ना, तो एक तो ऐसा सोचने से आपका ईगो भी कम होता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। आप ये कहें मेरा मकान है, मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, मेरा मेरा मैं, ये करना छोड़ दें। ये कहीं भगवान का घर है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना है, ये कहीं भगवान के बैंक अकाउंट में इतना है। मेरा 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 मैं मत करें, ठीक है। तो ईगो भी कम होता है, भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, ब्लैक मैजिक अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। मंत्र क्या करें बताती हूँ। 108 बार डेली करना है। कौन सा मंत्र, लिख लीजिए। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐं क्षोभय मोहे उत्कीलय 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 ठम ठम, ये मंत्र है 108 बार। ये रेगुलरली आप फ्लुएंटली बोलते जाएंगे ना तो आपके एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे आप बोलने में, आपके रम जाएगा आपके मन में। एक बार फिर से बोलूं। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम, ये है माँ दुर्गा का मंत्र। ये आपने बोलना है। नहीं कर सकते, अगला बता देती हूँ उपाय। शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन पान के पत्ते में पीली हल्दी को गंगा जल में घोल लेना है। इस पानी को पान के पत्ते की सहायता से सारे घर के कोने में छिड़क देना है। बता दिया मैंने कौन से दिन, एक बार फिर से सुन लीजिए। शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन पान के पत्ते में पीली हल्दी से गंगा जल में घोल लीजिए। पीली हल्दी वो वाला पैकेट ना हो जो कि आजकल यूज होते हैं सारे तरह के खाने में। कच्ची हल्दी खोल के डाल सकते हैं, वो जो सूखी हल्दी होती है वो डाल सकते हैं। इस पानी को पान के पत्ते की सहायता से पान के पत्ते में डुबाएं। वो हल्दी का जो पानी है, ठीक है, गंगा जल में, वो सारे घर में ऐसे ऐसे करके छिड़क दें। सारे घर में, हर घर के कोने में, कोई कोना या बालकनी या कोई भी चीज जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो चलिए रविवार, मंगलवार या शुक्रवार को 21 बार मंत्र करें। कौन सा मंत्र अभी बताती हूँ। पीली सरसों अपनी माथे से घुमाकर किसी भी चौराहे पर फेंक दीजिए और किसी से बात नहीं करनी है। मंत्र किस तरह से है, थोड़ा बड़ा है, अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है। ओम ऐठो सरसों 16 आए, मारो परवल को रजाई, सरसों खाए परे भात जे करे ले मारे, उलट विद्या ताई पर परे, सभ्य साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इसे रिपीट करके सुन लीजिएगा, जरूर असर होगा। और लिख लीजिए। नहीं कर सकते
माँ सिद्धि कुंजिका का स्त्रोत कर लीजिए। माँ सिद्धि कुंजिका का स्त्रोत की पुस्तक मिलती है, वो खरीद लें। यूट्यूब पे से निकाल कर प्रिंट आउट करके, वो अच्छी तरह से संस्कृत में है, जिसमें शिववाच भी है, मंत्र है हवन के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें मिलेगा आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में। वो भी माँ दुर्गा का ही रूप है, परंतु इसमें तिल का दीप जलाना है। तिल के तेल का दीप न मिले तो सरसों के तेल का दीप भी जला सकते हैं, घी का दीप नहीं जलाना है। ये इसमें माँ दुर्गा के लिए। वैसे भी जो ब्लैक मैजिक निवारण के लिए होता है, उसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल सबसे ज्यादा यूज होता है और करना चाहिए, क्योंकि इनमें वो शक्तियां हैं जो कि काले जादू को निवारण कर सकते हैं। या पीली सरसों के तेल का दीप भी आता है, वो पीली सरसों का तेल भी आता है, उसका दीप जला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सात्विकता का प्रयोग करें, नॉनवेज ना खाएं, गॉसिप ना करें, इधर उधर सेक्स ना करें, इवन हस्बैंड के साथ भी अगर ऐसा है तो ना करें, अवॉइड करें जितना हो सके, ठीक है। वो नहीं समझते ये मत कहिएगा मुझे, वो नहीं समझते, उनको कैसे समझाएं। कोई किसी चीज से नहीं समझ सकता है, कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना, ठीक है ना। अगर आपका मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। अपने लिए रिजिड रहें, अपने लिए बिल्कुल फर्म रहें कि नहीं मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, सीधी सी बात है। रिश्ता बिगड़ रहा है, क्या रिश्ता बिगड़ रहा है? ब्लैक मैजिक हो रखा है, रिश्ते तो वैसे ही बिगड़ रहे हैं। तो इस तरह से ना ये मत पूछेगा कि वो समझते नहीं है, कोई नहीं समझता है, हमें अपने आप को समझाना होता है, ठीक है। ये वाला काम कीजिए। माँ सिद्धि कुंजिका का स्त्रोत करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके लिए तो मुझे अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा अलग तरीका है उसका, पर आप कीजिएगा, उसको जरूर कीजिएगा। किसी भी दिन से या शुक्रवार के दिन से शुरू करें या गुप्त नवरात्रि में शुरू करें, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ्रूटफुल है। और हवन जरूर कीजिएगा। 108 लौंग की आहुति रोज देंगे, तब जाके काम अच्छी तरीके से स्ट्रांगली पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी इसी मंत्र का जाप किया था और 33 डेज में मुझे इसका एग्जैक्टली 100% रिजल्ट मिला था। माँ सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते हैं, 108 आहुति रोज नहीं जला सकते हैं, फॉरेन में रहते हैं तो वैसे नहीं जला सकते, लकड़ी के फर्श हैं और दीवारें हैं या और भी चीजें हैं, अलाउ नहीं होता है, या सामग्री ही नहीं मिलती है। अमेज़न से भी मंगाएं तो वही बात है, शुद्धता नहीं रहती है। वो हवन सामग्री में घर में खुद बना सकते हैं। बाहर रहते हैं तो वो जलाते हैं, सेज जलाते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं है, वो चीज बात नहीं है उसमें ना। तो चलिए कोई बात नहीं। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो एक चीज और बता देती हूँ, श्री महाकाल का जाप करें, शनि महाराज का जाप करें या काली माँ का जाप करें। जाप बहुत सारे हैं, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल बोल दें, नहीं तो डेली दिन रात जय श्री महाकाल, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्लैक मैजिक निवारण के लिए ये सभी उपाय बड़े ही शुद्ध और सात्विक हैं, और ये सात्विक विचार के साथ किए जाएं, सात्विक आचरण के साथ किए जाएं, सात्विक माहौल में किए जाएं, सात्विक घर बनाया जाए, और सात्विक कम से कम उस जगह पे, कमरे का भी अगर एक कोना है तो वो कोना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। कोई भी प्याज लहसुन के हाथ नहीं जाने चाहिए, उस तरह का इंसान वहां नहीं जाना चाहिए, तोड़ा ताड़ी नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए। सात्विकता होगी तभी रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, इसके बदले वो कर लें, उसके बदले वो कर लें। जो बताया गया है या तो ये करें या वो करें या वो करें, मतलब करना सब कुछ प्रॉपर तरीके से ही है। त्याग नहीं होगा, तपस्या नहीं होगी तो फिर रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, पूरी प्रॉपर तल्लीनता से नहीं पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा ना कि आधा टेढ़ा 30-40%। बहुत 100% पाना है तो फिर 100 क्या 200% आपको जुगत भी लगानी होगी, मतलब कि अपना पूरा दिन रात मन शरीर आत्मा सब लगानी पड़ेगी, तो ये बात है। और अगर ब्लैक मैजिक निवारण के लिए आप कहते हैं मुझसे तो इनमें से ये कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी जॉब है, घर में ऐसे लोग हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सामान नहीं मिल पाएगा, जो आप कह रहे हैं उतनी बार नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर ही उस लायक नहीं बन पा रहा है करने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यही, कैसे कांटेक्ट करेंगे? नंबर तो मैंने दिया ही हुआ है 8307788247 पर, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस पर आप कहें कि ब्लैक मैजिक निवारण के लिए। आप पहली बात तो ये बता दें कि एस्ट्रोलॉजी कराना कि एग्जैक्टली पहले पता चल जाए कि किसने किया है, कब किया है, किसने किया है, कब किया है, स्त्री है, पुरुष है, एक है, दो है, चार है, 2 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, या 4 आदमी औरतें हैं,
कौन है, क्या है, कहाँ के हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, ये सारा कुछ एग्जैक्टली मैं बता दूंगी आपकी एस्ट्रोलॉजी देखकर। एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस, आप कहेंगे मेरे पास तो कुंडली नहीं है, हमारे में कुंडली बनाते नहीं, नो प्रॉब्लम। आपका बर्थ डेट आपको मालूम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कह रही हूँ मैं वो मालूम होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, किस समय में पैदा हुए थे, जगह पता होनी चाहिए थी कौन सी जगह में आप पैदा हुए हैं, बस इतना ही। डिस्ट्रिक्ट भी पता हो तो भी पता चल जाएगा, सारी डिटेल नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में हुए हैं, ये जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ये पता चल जाए बस। ये 3 चीजें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें मुझे बता दीजिए, आपका सारा चिट्ठा खुल कर आ जाएगा, कौन क्या क्या और क्या पास्ट जन्म में आपने क्या किया था कि ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो गया, ठीक है ना। ये सारे कर्म का हिसाब किताब आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाएगा। आप अपनी डॉट्स पुराना सब कुछ देखेंगे, आप कहेंगे अरे हाँ मैम आपने तो यही बताया। उसके बाद अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग में आप और सारी बातें कर सकते हैं, जिसमें कि आप बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें भी होती हैं शेयर करने की, और ड्रीम्स भी आपको, अगर वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, अगर फिल्म लाइक, कई बार फिल्मों की तरह ड्रीम आते हैं, पिक्चर शुरू हुई फिर ये हुआ फिर वो हुआ, बहुत लंबा ड्रीम, जैसे कि आपको लगता है कि मैंने पिक्चर ही देख ली, कोई छोटा मोटा नहीं कि ये मर गया वो मर गया, या कुछ मृत देख लिया, अचानक से नींद खुल गई, किसी की गर्दन नहीं देखी, खून देख लिया, या नदी तालाब, वो तो मैं जवाब व्हाट्सएप पे या फिर वैसे ही बना देती हूँ, दे देती हूँ बड़े अच्छी तरीके से, छोटा छोटा ना। डीप ड्रीम इंटरप्रेट कराना है आपको कि इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा ड्रीम है जिसको कि बताने में ही आधा घंटा लग जाए, तो उसके लिए आप सेशन ले सकते हैं, जिसमें कि टैरो के थ्रू भी, ओरेकल रीडिंग के थ्रू भी, और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ड्रीम इंटरप्रेट करके बता दिया जाएगा। 1 घंटे का सेशन होगा, जिसकी सिर्फ फीस 1500 रुपये है। एस्ट्रोलॉजी करवाएंगे तो 2500 रुपये है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक निवारण के लिए, पूजन हवन कराने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम उसका क्या फीस है, कितना है, कितना आप दे सकते हैं, कितना मैं बोल रही हूँ, उस हिसाब से आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी जगह के, जैसे IST टाइम के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से पूजन हवन किया जाएगा। फिर मंदिर में आपके नाम का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, फिर गाय और पशु पक्षियों के लिए वो दान किया जाता है। दान के साथ साथ जो मैं घर में बनाती हूँ आटे का, और साथ में पूजा प्रसाद वगैरह, जो रोटी वगैरह होती है, वो सब जाता है। मेरी मेहनत भी लगती है और आपके नाम का चढ़ावा चढ़ता है। इसीलिए अब जब भी पूजन हवन करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका नाम, पति या पिता का नाम या गोत्र का नाम, ये सब कुछ मुझे चाहिए होता है। और ब्लैक मैजिक निवारण के लिए मुझे आपका फोटो भी चाहिए होता है, लेटेस्ट चेहरे का फोटो चाहिए होता है, बस चल जाता है, इतने में ही काम, ठीक है ना। और बड़े अच्छे तरीके से पूजन हवन होता है, सात्विक तरीके से, कोई बलि वली नहीं देती हूँ मैं, कोई वशीकरण नहीं करती हूँ, कोई गलत काम नहीं होता है, सात्विक पूजा होती है, और इसी से ही आपका ब्लैक मैजिक निवारण होता है। अगर इस तरह की समस्या दिख रही है तो जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ईश्वर की असीम कृपा है, धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद, नमस्कार।